वॉर टेंशन हद से ज्यादा बढ़ रही है। बारूदी धमाके बढ़ते जा रहे हैं। जंगी जेटों की उड़ान दस्ते भी हर दिन बड़े होते जा रहे हैं। मिसाइलों की मार में इजाफा हो रहा है। इजराइल के दुश्मनों की गोलबंदी भी तेज हो गई है, जिसकी वजह से पीएम नेतन्याहू का क्रोध लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। हमास को गाजा में बारूदी डोज दे रहे इजराइल ने एक हफ्ते के अंदर अंदर कई फ्रंट पर भारी तबाही मचाई। 6 देशों में इजराइल ने घुसकर दुश्मनों का सफाया कर दिया। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार कर हमास लीडर खलील अल हया के बेटे का सफाया कर दिया। अगले दिन यमन के सना में हूती सैन्य मुख्यालय को इजराइल ने बारूद बरसाकर जला डाला। इसके बाद इजराइल एयरफोर्स ने लेबनान के बाका में हिजबुल्लाह लड़ाकों के मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। जिस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हो रहा था, ठीक उसी वक्त सीरिया के होम्स में फाइटर ग्रुप पर बम बरसाया गया। इसके बाद ट्यूनीशिया में गाजा बेड़े में शामिल 2 समुद्री जहाज पर हमला हुआ। इस हमले के आरोप इजराइल पर लगे। मतलब हर गुजरते दिन इजराइल नए दुश्मन को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू का ये रुख प्रेसिडेंट ट्रंप को भी खौफजदा कर रहा है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादा ताकत अब खाड़ी युद्ध में झोंक दी। व्हाइट हाउस से नेतन्याहू के लिए ट्रंप का एक सीक्रेट मैसेज भी भेजा गया। हालांकि पीएम नेतन्याहू अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल ने अरब लीग को बैक टू बैक झटका देने के लिए एक नई घोषणा कर दी है। नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर बसे इलाकों के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो ऐलान किया, उससे पूरा अरब वर्ल्ड में हड़कंप मच गया। नेतन्याहू का यह बारूदी बयान 22 देशों में युद्ध की आग भड़का सकता है। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के टोटल कब्जे की मुहर लगा दी, जिससे फलस्तीन का फ्यूचर डार्क दिखने लगा। हालांकि फलस्तीन के लिए इजराइल से भिड़ने के सिग्नल 22 देशों ने दिए हैं। इजराइल को अब कैसे दुश्मन से युद्ध लड़ना होगा, उसे पहले जानिए। कतर हमले ने कैसे ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कतर हमले की निंदा की गई। कतर पर जिस भीषण अंदाज में इजराइल ने धावा बोला, उससे ट्रंप के होश उड़ गए, क्योंकि इस कतर में सुपर पावर का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। जिस देश में अमेरिका के 8000 से ज्यादा सैनिक हैं, वह हमला होने से ट्रंप का दिमाग गर्मा गया। हालांकि उन्हें गुस्से का घूंट निगलना पड़ा, क्योंकि नेतन्याहू ने कतर पर हमले को अमेरिका की ही रणनीति का हिस्सा बताया। नेतन्याहू ने 9/11 की याद दिलाते हुए ट्रंप को मैसेज दिया कि जैसे अमेरिका ने 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद यूएनएससी में प्रस्ताव पारित कर आतंकियों को दूसरे देश में घुसकर मारा, वैसे ही इजराइल हमास कमांडर को मार रहा है। नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी धमकी दी कि जितने भी देश हमास को समर्थन दे रहे हैं या हमास लीडर को बचा रहे हैं, उन सबको बारी बारी से इजराइल दहलाएगा। उधर मुस्लिम देशों ने कतर को भड़काना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात कतर को इजराइल पर सैन्य कार्रवाई का प्रेशर बना रहे हैं। कतर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुसलमान देशों की गोलबंदी करने पहुंचे। दोहा में शहबाज शरीफ ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। कतर के अमीर से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ इजराइल पर जमकर बरसे। मुस्लिम देश कतर को इजराइल पर हमले का अभी सही वक्त बता रहे हैं, साथ ही हमले को जायज ठहराने के कारण भी गिना रहे हैं। पहली बार इजराइल ने खाड़ी सहयोगी परिषद के किसी सदस्य देश पर हमला किया है, लेकिन कतर इजराइल के सीधे युद्ध लड़ने की हालत में फिलहाल नहीं है, क्योंकि कतर को शक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनका साथ देंगे। इजराइल के हमले में भी अमेरिका के ब्लफ के सिग्नल कतर को मिले हैं। इसे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अल थानी ने इशारों में कहा। अल थानी ने दावा किया कि अमेरिका ने इजराइल के हमले का अलर्ट कतर को नहीं दिया। हमले के 10 मिनट बाद इसकी जानकारी कतर सुरक्षा बल को मिली, जिसकी वजह से मिसाइल हमले को कतर नाकाम नहीं कर सका।